बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीकिंग कोर्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो बहुत ही आसान है, और अक्सर मैंने बच्चों को देखा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जो है वो बनाना उनको बहुत मुश्किल लगता है और वो नहीं बना पाते। तो आज की पूरी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 12 टेंसेज है। 12 टेंसेज के एक्टिव वॉइस तो बनते ही बनते हैं, 12 के बनते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस जो है वो सिर्फ 8 टेंसेज के बनते हैं, जिनमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी शामिल है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके पैसिव में विल और शैल के साथ हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं, और बी के साथ हम लोग हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे हम इन एग्जांपल्स को रीड आउट करेंगे और हमें मालूम होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर बी का भी इस्तेमाल हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर इनको सलाम किया जाएगा। दे विल बी ग्रीटेड एट द रेलवे स्टेशन। मेहमानों का इस्तकबाल बसों के अड्डे पर किया जाएगा। द गेस्ट विल बी रिसीव्ड एट द बस स्टैंड। मरीज़ को आज टीका लगाया जाएगा। द पेशेंट विल बी इंजेक्टेड टुडे। स्कूल के बाहर हॉल में फ़िल्म दिखाई जाएगी। अ फिल्म विल बी शोन इन द स्कूल हॉल। जीतने वाली टीम को शील्ड दी जाएगी। द विनिंग टीम विल बी अवॉर्डेड द शील्ड। हमें नतीजे का इत्तला दी जाएगी। वी शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट। ऑल गरीब हर गरीब आदमी को एक कत्ता ज़मीन दिया जाएगा। एवरी पुअर मैन विल बी गिवन अ प्लॉट ऑफ लैंड। हर माजूर आदमी की मदद की जाएगी। एवरी डिसेबल पर्सन विल बी हेल्प। दरख्तों के पत्ते जला दिए जाएंगे। द लीव्स ऑफ द ट्रीज विल बी बर्न्ड। इन तमाम एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि विल और शैल के साथ हमने बी का इस्तेमाल किया है और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया है। अब जिन्हें विल और शैल का यूज़ नहीं पता कि विल कब लगाना है, शैल कब लगाना है, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि विल और शैल का इस्तेमाल क्या है। उसके भी एरर्स जो हैं बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। नीचे यहाँ लिखा है कि वी हैव यूज्ड विल और शैल विद बी एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द अबव गिवन सेंटेंसेस। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हम लोग विल और शैल के साथ भी का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में हम वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है विल जो है वो आई और वी के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ही शीट दे यू के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ विल और शैल का ये यूज़ नहीं है, इसके अलावा भी यूज़ है, वो आप मेरी वीडियो को देखकर वॉच करके समझ सकते हैं। एट दी एंड यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कमांड हासिल करनी है तो आपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसे यहाँ लिखा है ये पार्सल वापस भेजा जाएगा। दिस पार्सल विल बी डिस्पैच्ड, ठीक है, टू द पोस्ट ऑफिस। तुम्हारे ख़त का जवाब दिया जाएगा। तुम्हारे ख़त का योर लेटर आंसर विल बी गिवन टू यू। बच्चों में मिठाई तकसीम की जाएगी। द स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द चिल्ड्रन। गंदम की फसल अप्रैल में काटी जाएगी। द क्रॉप ऑफ द वीट विल बी कटेड इन अप्रैल। ठीक है, तो इन तमाम एग्जांपल्स को आपने प्रैक्टिस करना है। साथ में नीचे वोकैब भी दी है। वोकैब में आप देख सकते हैं जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं जिसकी वोकैबलरी आपको नहीं आती, वो आपकी आसानी के लिए मैंने नीचे दी हुई है। आप इस मुश्किल वर्ड्स को वोकैब को इस्तेमाल करते हुए आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं और अपने अंदर जो टेंसेस की एक टेंशन है उसको दूर कर सकते हैं और अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आप भी कोई भी टेंस है तो उसकी प्रैक्टिस कर सकें। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। तो बहुत आसान है, आपने विल बी और शैल बी के सेंटर में मिड में नॉट का यूज़ करना है। जब आप विल बी और शैल बी के सेंटर में नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ लिखा है इन नेगेटिव सेंटेंसेज नॉट इज़ प्लेस्ड आफ्टर विल और शैल। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज में नॉट को विल और शैल के बाद लगा देते हैं। कैमरा उधार नहीं लिया जाएगा, तो कैमरा विल नॉट बी बोरोड। इस हुक्म को नहीं माना जाएगा। दिस ऑर्डर, ठीक है, विल नॉट बी ओबेड। इस किताब पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। दिस बुक विल नॉट बी बैंड। मजीद को मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जाएगा। मजीद विल नॉट बी डिसमिस फ्रॉम सर्विस, ठीक है, सैलाब के बारे में लोगों को इत्तला नहीं दी जाएगी। पीपल विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ फ्लड। हमें ये इमारत बगैर किराए के नहीं दी जाएगी। वी शैल नॉट बी गिवन दिस बिल्डिंग।
फ्री ऑफ रेंट, वक्त से पहले मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। आई शैल नॉट बी अलाउड टू गो बिफोर टाइम, इसकी परवरिश इसके चचा के यहाँ नहीं की जाएगी। विल नॉट बी ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। ठीक है, तो ये तमाम एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि हमने विल और शैल के बाद क्या लगाया, नॉट का यूज़ किया है नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसी तरह अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने विल और शैल के फ़ौरन बाद क्या यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है। और आप नॉट का यूज़ करेंगे तो विल और शैल के सेंटेंसेस आप आसानी तरीके से नेगेटिव बना लेंगे। तो ये मॉडल सेंटेंसेस थे। मॉडल सेंटेंसेस की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। सिंपल है, विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है, फिर बी लगाना है और फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, क्योंकि पैसिव में हमेशा बार बार आपको बता रहा हूँ, जब भी पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का आ जाए तो उस पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग ये करते हैं कि विल और शैल को बिफोर द सब्जेक्ट ले आते हैं। सब्जेक्ट के शुरू में विल और शैल को लगा देते हैं और बी जो है वो वहीं रहता है, आप बी को रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। लिखा हुआ है कि इन ट्रांसलेटिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विल और शैल इज़ यूज बिफोर द सब्जेक्ट वाइल क्वेश्चन वर्ड इज़ फॉलोड बाय विल और शैल एज यू विल सी इन द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और जबकि बाकी वही एज इट इज़ रहता है। एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, क्या इसको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, विल ही बी टर्नड आउट ऑफ द हॉस्टल, क्या तलबा को मुसल्ला होने दिया जाएगा। विल द स्टूडेंट्स बी अलाउड टू वेयर आर्म्स, क्या मुसाफिरों से कीमती अशिया छीन ली जाएगी। विल द पैसेंजर्स बी रॉब्ड ऑफ देयर वैल्यूएबल थिंग्स, क्या दीवारों पर इश्तिहार लगाए जाएंगे। तो ये तमाम आपको मैंने मॉडल सेंटेंसेस तो दे दिए। अब एंड दी एंड आपके लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वो गिफ्ट है मेरी तरफ से आपको जो आप बार बार प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, अगर एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं कि कोई आपसे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा या किसी सेंटेंस की वोकैब आपको समझ नहीं आ रही। वोकैब भी मैंने यहाँ नीचे आपको गिवन पैटर्न पे दी हुई है। तो आप जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके टेंसेस का जो इशू है, प्रॉब्लम है, उतनी आपकी स्पीकिंग लर्निंग पावर जो है वो इन्हांस होगी और आप उतने ही परफेक्शन की तरफ जाते जाएंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें टेंसेस का मसला है, प्रॉब्लम है, ताकि उनकी प्रॉब्लम और ये मसला सॉल्व हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।